हमारे बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान का एक हाल ही में किया गया इंटरव्यू का वीडियो बहुत ही ज्यादा आजकल वायरल हो रहा है। उस इंटरव्यू में इतना सफेद झूठ है, इतना सफेद झूठ कि अगर आप खुद सुनोगे तो आपको भी हंसी आएगी कि कैसे सेलिब्रिटीज लोग हमें बेवकूफ समझते हैं और काफी हद तक लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं। दरअसल 25 सितंबर 2025 के दिन प्राइम वीडियो में काजोल और ट्विंकल का एक शो प्रीमियर हुआ। उस शो का नाम है टू मच विद ट्विंकल। ये एक नॉर्मल चिट चैट शो है जिसको होस्ट कर रही है काजोल और ट्विंकल खन्ना। तो इस शो के पहले गेस्ट बने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारे आमिर खान और सलमान खान। इस शो में बातों ही बातों में सलमान ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको लेकर अब काफी ज्यादा बवाल हो रहा है और उनका मजाक भी बन रहा है। दरअसल उन्होंने बातों ही बातों में ये कह दिया कि एक दिन उन्हें स्कूल में पनिशमेंट मिली। ये बात उनके फादर सलीम खान तक पहुंची तो वो स्कूल पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि फिर से अब सलमान ने कुछ किया होगा, तो उन्होंने वहां जाकर टीचर से ये पूछा कि अब क्या कर दिया मेरे बच्चे ने, जिसपे टीचर ने जवाब दिया, सलीम साहब इस बार आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है बल्कि आपकी गलती है। जिसपे सलीम खान थोड़े शॉक्ड रह गए और उन्होंने ये पूछा कि क्या हो गया। और टीचर बोलती है कि नो मिस्टर खान, इट इज नॉट हिज फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट। So what did I do? So your fees that you were supposed to pay are not on time. So we kept them outside. इसके बाद सलीम ने जैसे तैसे कहीं से जुगाड़ करके फीस दी। कितने गरीब थे यार हमारे सलमान भाई, कितना स्ट्रगल किया है तब जाके आज 10-12 करोड़ की घड़ियां पहनते हैं। मगर क्या हो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये पूरी एक मनगढ़ंत स्टोरी है सलमान के लिए सिंपैथी क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, सलमान खान जब 4th स्टैंडर्ड में थे तब की ये घटना बताई जा रही है। सलमान खान का जन्म 1965 में हुआ था। अब कोई भी बच्चा जो 4th में होता है उसकी एज 9 से 10 साल होती है, यानी उस वक्त 1974 to 75 चल रहा होगा। अब करते हैं थोड़ा फैक्ट चेक। सलमान खान खानदानी रईस थे। उनके दादा से शुरुआत करते हैं। उनके दादा अब्दुल राशिद खान इंदौर के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल थे। ब्रिटिशर्स के टाइम में इतने बड़े पोजीशन को होल्ड करते थे उनके दादाजी। अब आते हैं सलमान खान के फादर सलीम खान पे, जिनकी गलती की वजह से सलमान खान को पनिशमेंट मिली। सलीम खान जब कॉलेज स्टूडेंट थे उस वक्त उनके भाइयों ने उन्हें एक कार गिफ्ट करी थी। अब इससे आप उनके फैमिली वेल्थ का अंदाजा लगा सकते हो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के पास अपनी खुद की एक पर्सनल कार थी। ये तो हो गई है फैमिली वेल्थ। अब आते हैं उनकी अपनी खुद की वेल्थ पे। 1960s के लेट में सलीम खान ने डिसाइड किया कि वो एक्टिंग से अपना फोकस हटाकर स्क्रिप्ट राइटिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, जिसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू करा। अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि 4th स्टैंडर्ड में बच्चे लगभग 9 से 10 साल के होते हैं। यही इस वक्त 1974 और 75 चल रहा होगा। और जानते हो उस वक्त सलीम खान और जावेद अख्तर का आइकॉनिक डियो ऑलरेडी बन चुका था। वही डियो जिसने 1971 में ब्लॉकबस्टर मूवी हाथी मेरे साथी लिखी, वही डियो जिसने साल 1973 में यादों की बारात सुपरहिट मूवी को लिखा। तब तक सलीम जावेद बॉलीवुड के बेस्ट डियो बन चुके थे। मगर उस साल एक और मूवी आई जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया और वो मूवी थी जंजीर। इस मूवी ने ही अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन बना दिया था और सलीम जावेद को लेजेंड्स। हाथ की सफाई, मजबूर, दीवार, यहाँ तक कि बॉलीवुड की हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी शोले भी साल 1975 तक रिलीज हो चुकी थी। इन मूवीज के बाद सलीम और जावेद एज अ डियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। जिस वक्त राइटर्स 10,000 मांगने में भी हेजिटेट करते थे उस वक्त ये लोग लैक्स में चार्ज करते थे। उन्होंने खुद कहा है कि अगर एक्टर 12 लाख मांगता है तो हम 12.5 लाख मांगते। यहाँ तक कि अपने पीक पे इस डियो ने लगभग 21 लाख रुपीस पर मूवीज चार्ज करा है। अब ऐसे में अगर उनका बेटा ये कहे कि मेरे पापा स्कूल की फीस तक नहीं दे पाते थे तो ये एक मजाक से ज्यादा और कुछ नहीं लगता। मगर क्यों कहा होगा सलमान ने ऐसा? तो इसका सिंपल आंसर है रिलेटेबिलिटी फैक्टर एंड सिंपैथी। लेकिन ये सारी फेक चीजें कहकर आप अपना खुद का मजाक बनवा रहे हो और कुछ नहीं। आपकी पीआर टीम ने भले ही कहा होगा कि सर खुद को गरीब दिखाओ, रिलेटेबल लगोगे, सिंपैथी भी मिलेगी, मगर नहीं, ये सब करके आप बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं लग रहे, क्योंकि सबको पता है कि आप द सलीम खान के बेटे हो और वो फर्क रहेगी लाइफस्टाइल में। ऐसे फेक स्टोरीज सुना के खुद को आउटसाइडर बता के पीआर के दम पे एक और ऐसा एक्टर है जो कि इंडस्ट्री का इस समय किंग बना बैठा है। मगर इसकी कहानी कितनी सच है ये तो हमने ऑलरेडी अपने मेन चैनल पे एक्सपोज कर दिया है। ये सारे एक्टर्स जिन्हें स्क्रिप्ट्स यूज करनी नहीं आती, जिनका समय जा रहा है, वो सब ऐसे स्टंट्स का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया के जमाने में आप ऐसा सफेद झूठ कहकर बच नहीं सकते। अगर स्क्रिप्ट सही चूज करोगे तो ऐसी बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।